हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। आज के दिन पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत सिंपल मतलब चैप्टर है। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। अगर ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग देखें तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको समझो नहीं आता, मतलब समझो इससे ज़्यादा सिंपल चैप्टर आपको मिल ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन एंड कोलगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं? ट्रू सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसको एक बार मिक्स करें। जैसे हम लोग क्या है, चीनी मिला दिए, किसमें, पानी में, नमक डाल दिए, तो ओके, तो उसमें क्या है, एक बार ये घुल जाएगा। तो घुलने के बाद क्या होगा, डिजॉल्व हो जाने के बाद उसके सिंपल मेथड उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर, वो वाले सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम अकॉर्डिंग टू होमोजेनियस सॉल्यूशन जो इस चैप्टर नंबर 2 है उसी की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग एक लाइन की डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है सॉल्यूशन। तो एक लाइन के लिखेंगे, सॉल्यूशन इज एन होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, of two or more than two substance in which each substance loses their identity, in which each substance loses their identity and cannot be separated by simple method, and cannot be separated by simple method। तो उसके बाद हम लोग अगर बात कर लिया कि ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये बात तो सही है। आप एक बार मिलाएंगे तो उसके पार्टिकल को हम लोग सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब सभी कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। जैसे पानी आपने मिलाया और दूसरा क्या मिलाया, चीनी मिलाया। अब वो चीनी नहीं रही, अब तो शरबत बन गया। पानी भी पानी नहीं रहा, आपका क्या हो गया, मिश्रण हो चुका है। मतलब उसका आप समझ रहे, सोल्यूशन बन चुका है। मिश्रण मतलब है सोल्यूशन बन चुका है पूरी तरीके से। ओके, तो वो सब अपने क्या आइडेंटिटी लॉस कर चुके हैं। तो हम लोग वो वाले सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट सॉल्यूशन आर डिवाइडेड मेनी पार्ट, बहुत पार्ट, हम लोग बहुत कई तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो सॉल्यूशन कितने रहे, 2 सब्सटेंस मिलाया तो बाइनरी हो गया, 3 मिलाया तो हम लोग टर्सरी हो गया, जो भी टर्सरी हो गया। अगर 4 मिलाया क्वार्टनरी हो गया। आप समझ रहे, ऐसे जितने इसमें कंपोनेंट मिलाएंगे उतने टाइप हम लोग सॉल्यूशन को बात करते रहेंगे। तो आप समझ रहे, लेकिन हम लोग जो कोर्स में कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन किससे बनेगा, 2 कंपोनेंट से। तो बाइनरी सॉल्यूशन कितने से बनेगा, 2 कंपोनेंट मिलाएंगे, मतलब 2 सब्सटेंस मिलाएंगे तब बाइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा। 2 सब्सटेंस मिलाया जाएगा तो बाइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, 3 सब्सटेंस मिलाएंगे हम लोग, टर्सरी अगर बात करेंगे, टर्सरी अगर बात करेंगे, टर्टनरी अगर बात करेंगे, 4 सब्सटेंस मिलाएंगे तो अपन क्या, क्वार्टनरी, हम लोग इस टाइप की बात करेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग अगर क्या करते हैं, 2 सब्सटेंस मिलाते हैं और उन सब्सटेंस में एक सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, हम लोग सॉल्वेंट होगा। जो जनरली स्मॉल अमाउंट में होता है तो उसको हम लोग जनरली स्मॉल अमाउंट में होता है, तो जनरली स्मॉल अमाउंट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट वाले को क्या बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और लार्जर अमाउंट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जर अमाउंट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ये है जनरली, ये जनरली है, ध्यान रखना। ओके, और जैसे आप थोड़ी बहुत डेफिनेशन की बात करें, जैसे आपको लिख दिया 40% एथेनॉल सॉल्यूशन, एथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब है एथेनॉल सॉल्यूशन 40% एथेनॉल सॉल्यूशन है। इसका मतलब उसमें देखो परसेंटेज किसमें लिया जाता है, टोटल। टोटल कितना है, 100 में कितना है, 40% क्या है, एथेनॉल है। तो 60% क्या बनेगा, पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर ये वर्ड लिखा है 40% एथेनॉल मतलब है, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट क्या, तो सॉल्यूट जो छोटा होगा 40% यहाँ 40 हो जाएगा, सॉल्यूट क्या हो जाएगा। अगर बात करें एथेनॉल कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। अगर ग्राम में लेते हैं, अगर 40% एक ग्राम में लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, तो 100 ग्राम में क्या है, 40 ग्राम क्या है, एथेनॉल है। तो जो बचा क्या बचा, सॉल्वेंट बचा। तो 60 ग्राम सॉल्वेंट बच गया। तो ओके, तो इसका मतलब है सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, एथेनॉल है। जो कम होगा वो एथेनॉल है, 40 ग्राम है तो एथेनॉल हो गया। सॉल्वेंट क्या हो गया हमारे पास, पानी हो गया, वाटर हो गया। ओके, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या हो गया, वाटर हो गया।
इस टाइप की बात करेंगे। और भी अगर आपसे ऐसे लिख दिया कि 60%, अगर आपसे ये लिख दिया 60% एथेनॉल सोल्यूशन, एथेनॉल सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? तो 60 उसमें जो परसेंटेज है 60, 100 में 60 तो क्या है? एथेनॉल है। और तो बचा 40, क्या बचा हमारे पास? पानी। तो 40 पानी कम हो गया ना, चाहे 40% हो गया, तो इसका मतलब पानी क्या हो गया यहाँ पे? सॉल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट क्या हो गया इस बार? सॉल्वेंट क्या हो गया? एथेनॉल हो गया। तो यहाँ पे एथेनॉल क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट है। एथेनॉल क्या है? सॉल्वेंट है इस बार। और पानी क्या है? सॉल्यूट है। तो वाटर क्या है यहाँ पे हमारे पास? सॉल्यूट है। और 50% ले लेते तो बता ही नहीं सकते, आधा आधा दोनों हो गए, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। आप कैन नॉट डिटरमाइन, आप उसको डिटरमाइन बता ही नहीं सकते, मतलब ये मतलब उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आप बता ही नहीं सकते कौन इसमें सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। फिर अगर बातें आती है हम लोग, तो अगर बात करें तो सॉल्यूशन को हम लोग अगर ऐसे बात करें, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो हमको जो पढ़ना इस चैप्टर में, हम लोग पहले तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले एक छोटा सा कंसंट्रेशन टर्म देख लेते हैं। हम लोग अगर देख लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म, ओके, इस चैप्टर हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म। थोड़ा सा हम लोग क्या है कंसंट्रेशन टर्म क्या है, यहाँ तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि मोल कंसेप्ट का पूरा उससे ज़्यादा, लेकिन बट यहाँ पे 12th के बच्चों के लिए हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पढ़ा देते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म, क्या है? कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। देखो कंसंट्रेशन टर्म की बात करें, देखो हम इसको डिवाइड किए मेनली 2 पार्ट में। कंसंट्रेशन टर्म को मेनली डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। एक पार्ट हम लोग जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंस। हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेंगे। टेम्परेचर, टीएमपी ही लिखा, टीएमपी, डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ओके, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो इसमें जो हम लोग पढ़ना है, देखो टेम्परेचर कौन डिपेंड करेगा, ठीक है? तो टेम्परेचर डिपेंड में कौन, जिसमें वैल्यूम आएगा, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वैल्यूम आएगा, तो क्या होगा? तो टेम्परेचर कहीं भी वैल्यूम आ गया तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात वैल्यूम का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मास है, मास में टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो जहाँ वैल्यूम टर्म यूज हो जाएगा, वैल्यूम को मतलब आप समझ रहे हैं, मोल जैसे परसेंटेज वैल्यूम बाय वैल्यूम, वॉल्यूम जो भी जहाँ भी यूज होगा वैल्यूम, तो वहाँ पे हम लोग क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। जैसे हम लोग जो पढ़ेंगे परसेंटेज वैल्यूम, या हम लोग परसेंटेज वैल्यूम बाय वैल्यूम, ये वैल्यूम परसेंटेज भी लिख सकते हैं। ओके, वैल्यूम परसेंटेज, इसको वैल्यूम परसेंटेज भी लिख सकते हैं। ओके, वैल्यूम परसेंटेज, ओके चलेगा। तो परसेंटेज वैल्यूम बाय वैल्यूम हम लोग, या दूसरा हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम। तीसरी हम लोग कंसेप्ट, जो हम लोग कोर्स में वही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें, उल्टा भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा आप डबल बना देंगे, इसके जितने हम पढ़ाएंगे उसका डबल हो जाएंगे, बट लेकिन अपन जो कोर्स में यही आएगा आपको। तो परसेंटेज वेट बाय वैल्यूम, मतलब वैल्यूम वेट बाय वैल्यूम। अगला जो मोलरिटी, मोलरिटी, ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड नॉर्मलिटी, जो कोर्स से पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि एक बार नीट या जेईई में दोनों में आ चुका है, कौन क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती, तो ये आपको जानना पड़ेगा। ओके, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में हम लोग जो पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, ये W बाय W। ओके, दूसरा हम पढ़ेंगे हम लोग क्या, मोल फ्रैक्शन, क्या पढ़ेंगे? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। एंड थर्ड क्या पढ़ेंगे हम लोग? थर्ड जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी, मोलरिटी स्मॉल है। एंड फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम,
ppm पार्ट पर मिलियन। हम लोग नेक्स्ट होता क्या है 1/1 करके देखते हैं। तो पहले हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो कौन सा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ओके, तो पहला हम लोग ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको याद भी करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो हम लोग पहला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने जा रहे हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है। ओके, देखो जो हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज, हम लोग टेम्परेचर इन पहले डिपेंडेंस वाली देख रहे हैं। तो जो पहले पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे भी पूछा जा सकता है वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो परसेंटेज किस में निकाला जाता है, तो परसेंटेज 100 में निकाला जाता है, टोटल में निकाला जाएगा। तो टोटल कहाँ होगा, नीचे होगा, और जिसका निकालना होगा उसका क्या होगा, ऊपर होगा। बस इतनी बातें। तो कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी वॉल्यूम अगर हम लोग कह सकते हैं 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, ये चाहे स्मॉल v ml ऑफ सॉल्यूट, ऐसे भी कह सकते हैं। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आप क्या है, कितना हम लोग ml, जैसे कह सकते हैं 100 ml में कितना सॉल्यूट, कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या हमारे पास है। तो 100 ml में कितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या कहलाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, या बी हम लोग कुछ भी लिख दें यहाँ पे, जो भी लेना है। तो बी ml, ये इसका मतलब छोटा वाला ऊपर वाला क्या रहेगा, तो बी ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, ठीक है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला ऊपर वाले पे क्या किसका रहेगा, सॉल्यूट का। तो ऐसे लिख सकते हैं 100 ml ऑफ, इसका डेफिनेशन में क्या होगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, तो चाहे तो ऊपर वाला स्मॉल भी, चाहे जो भी आप, कई लोग स्मॉल भी करके बोलते हैं, स्मॉल भी लिख दिया। ओके, स्मॉल भी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स स्मॉल v ml ऑफ सॉल्यूशन, ml ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो स्मॉल v ml ऑफ सॉल्यूट, यही इसकी डेफिनेशन है। तो कुछ नहीं है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन टोटल में, तो कितना हम लोग कह सकते हैं, स्मॉल v हम लोग समझ लेंगे, स्मॉल जो भी होगा हम लोग, या हम लोग कह सकते हैं 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स v ml ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये, या दूसरा ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है, या इसका मतलब क्या होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये b बाई b का मतलब होता है ऊपर वाला जो होगा वो किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, इसका निकाल रहे हैं, और नीचे वाला किसका होगा, टोटल। टोटल में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो v सॉल्यूट अपॉन v सॉल्यूशन इनटू 100, यही इसका फार्मूला निकालने का फार्मूला हो जाएगा, और कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, ये निकाला किसके जा रहे हैं, सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं। तो सॉल्यूट का जिसका निकाला होगा उसी की बात करेंगे। फार्मूला लगाते हुए ध्यान रखेंगे, ऊपर क्या सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन टोटल में, बस और कुछ नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे आपको कहा जाए कि क्वेश्चन में जैसे आपसे कह रहा है, ठीक है, तो आपसे जैसे बोल दिया कि 30 ml ऑफ एथनॉल मिक्स विथ 90 ml ऑफ वाटर, 90 ml ऑफ वाटर, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो आपका सिर्फ जवाब है, ये एक लाइन की डेफिनेशन है। और एक बात और बोल दें, ये जो फार्मूला है एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, हम लोग मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का मतलब है कि अगर टोटल की बात करें, यहाँ एक और फार्मूला ले, बी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ऑफ सॉल्यूट प्लस बी ऑफ सॉल्वेंट, ये वैलिड रहेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को जोड़ के हम लोग किसके, हम लोग आइडियल सॉल्यूशन लेके मानेंगे। अभी जब तक क्वेश्चन करना होगा तो आइडियल ही मानते हैं, ठीक है।
तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स कर देंगे तो सोल्यूशन का ही वैल्यूम रहेगा। ओके, तो परसेंटेज अगर हम लोग इसका निकालना, जैसे ये पूछ रहा है परसेंटेज वैल्यूम बाय वैल्यूम, तो निकालना है ऊपर किसका रहेगा, सॉल्यूट का, तो ऊपर वाला सॉल्यूट का कितना दिया, कम वाला कौन 30 ml है और ज्यादा वाला क्या है, पानी है। ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया, तो ऊपर वाला क्या हो गया 30, नीचे वाला क्या चाहिए, तो नीचे वाला हम लोग फार्मूला जो हमारे पास है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना पड़ेगा, बी ऑफ सॉल्यूट है और नीचे क्या है, बी ऑफ सॉल्यूशन है इनटू 100, ये फार्मूला आपको लगाना है। तो अपन बी सॉल्यूट का कितना दिया 30 ml, नीचे क्या है बी सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का क्या है, ये सॉल्यूट है, ये क्या है सॉल्वेंट है, दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90 + 30 कितना हो जाएगा 120, डायरेक्ट लिख देता हूँ 90 30 + 90 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 अपान कितना 120 इंटू 100। ओके, तो आप ये देख लें सीधे कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से 3 × 12। ओके, 3 4 जा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 4 जा, तो कितना हो जाएगा 25%, यहाँ नीचे लिख देते हैं कितना हो जाएगा 25%, 1/4 आएगा, 4 क्या होगा इससे डिवाइड होगा, ठीक है, तो 100/4 कितना होगा 25, तो ये आप ऐसे ही निकाल देंगे 25%, सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कुछ कठिन है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो एक और ले लेते हैं, तो लिख लीजिए आप, हाउ मेनी ml ऑफ एथनॉल शुड बी एडेड, मैं लिख देता हूँ हाउ, एक क्वेश्चन और है, हाउ मेनी ml ऑफ ethanol should be added 400 ml of water, 400 ml of water, how many ml of ethanol should be added in 400, how many ml of ethanol should be added पूरा नहीं लिखा गया, should be added in 400 ml of water, ठीक है, तो लिखा हाउ मेनी ml of ethanol should be added in 400 ml of water to obtain a solution, to obtain a solution हम लोग 80% सोल्यूशन लिखा है 80%, अपने 80% वैल्यूम बाय वैल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग इसमें गलती करने के चांसेस हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन अपन लोग के पास है, कह रहा हाउ मेनी ml ऑफ एथनॉल शुड बी एडेड इन 400 ml of water to obtain a solution 80% B/B of solvent हो जाए। थोड़ा सा आपको दिमाग का भी, हम लोग 80% दिया है B/B of solvent। देखो फार्मूला हम लोग जो लगाए थे वो सॉल्यूट के लिए लगाए थे, लेकिन ये वैल्यू किसका दिया है, सॉल्वेंट के लिए दिया है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, तो आप जब सोल्यूशन जब करेंगे तो इस बात को ध्यान देंगे। खैर हम लोग सोल्यूशन वाला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप इस पास अगर ये दिया है 80%, तो 80% अगर क्वेश्चन में दिया है क्या B/B ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना परसेंट 20% क्या हो जाएगा B/B ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट अगर 80% सॉल्यूट कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, 20% है कि नहीं B/B। तब 20% को फार्मूला सीधा लगा देते हैं, तो फार्मूला यही था
परसेंटेज बी बाई बी इक्वल टू क्या, ऊपर किसका, सॉल्यूट का होता था, तभी ये लगाएंगे, या तो नहीं सॉल्वेंट वाला करके लगाएं तब 80% रख सकते हैं, 80% तो ऊपर सॉल्वेंट रखना पड़ेगा। ओके, तो ये बी ऑफ सॉल्यूट, तो बी ही रख देता हूँ सॉल्यूट उसकी जगह, सॉल्यूट का ही हो जाएगा, प्लस चलो ये सॉल्यूट लिख दिया, प्लस बी ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कितना दिया है, कितने में ऐड किया गया है, 400 ml में, 400 ml में। ओके, इनटू 100 ये फार्मूला हो जाएगा। हम लोग ये समझ रहे नहीं, ये हम लोग ये लिख दिया मैंने बी ऑफ सॉल्वेंट, बस ये 20 दिया है, ये हम लोग मान लेते हैं बी है, ये क्या है बी, क्योंकि सॉल्यूट का ही पूछा है, ये दिया 400 इंटू कितना 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ से। ओके, यहाँ बी प्लस कितना 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5b, यहाँ से एक इधर भी जाएगा 4b बचेगा, 4b से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा b इक्वल टू 100 आ जाएगा, b इक्वल टू 100 ml आ जाएगा। ऐसे देखो ये क्वेश्चन, ये तो फार्मूले से लगाया, ओरली भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप सोचो ना, दिमाग लगाओ ऐसे, जब 80% लिया है तो वैल्यूम कितना है, 80% पे वैल्यूम कितना है 400 है, तो इसका मतलब है आप देखो एक लाइन का है, ऐसे कर सकते हैं, जब 80% सोचो 80% हम लोग सॉल्वेंट लिया तो वैल्यूम कितना रहा हमारे पास 400, तो 1% लेते तो कितना हो जाता, कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई हम लोग 80, 1% के लिए। पर हम लोग अगर हमको पता है सॉल्यूट के 20% होगा तो आप सीधे आप बता सकते हैं कितना सॉल्यूट, वही तो जितना 20% के लिए कितना हो जाएगा, तो 20% ही तो ऐड किया गया है, तो आप समझो 20% के लिए सीधे से निकाल सकते हैं, 20% के लिए कितना हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 8 इंटू 20, ऐसे कर लें सीधे, कितना आ जाएगा, चाहे तो यही देख लें, ये हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल है कि नहीं, ये जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 800 डिवाइड बाई 8 कितना 100 आ जाएगा। ओरली ऐसे भी कर सकते थे, दिमाग यूज कर सकते थे, तो आप सीधे अब कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एकदम एक लाइन का ऐसा आप ट्रिक बहुत ही यूज करेंगे हम आगे वाले सोल्यूशन वाले चैप्टर में, आपको खूब ट्रिक का ही खूब दिखाते हैं। तो आज के दिन पे इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग आगे पढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट जो हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट है उसकी बात करेंगे। ओके।